जीवन का सबसे कठिन अनुभव कौन सा है? जब इंसान भीड़ में भी हो लेकिन दिल में गहरा सूनापन हो। यही है अकेलापन। अकेलापन हमें तोड़ भी सकता है, लेकिन महादेव सिखाते हैं अगर इसे समझा जाए तो वही हमें बना भी सकता है। हर कोई इस दौर से गुजरता है, कभी बचपन में, कभी जवानी में और कभी बुढ़ापे में। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे बोझ मानता है और कोई इसे वरदान बना लेता है। महादेव का पहला संदेश है, अकेलापन तोड़ने का सबसे सरल उपाय है किसी और के जीवन में रोशनी बनना, किसी को मुस्कान देना, किसी का हाथ पकड़ना, किसी की मदद करना। यही वो क्षण है जब हमारे दिल का बोझ हल्का होता है। करुणा ही शिव का मार्ग है। जब हम दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं तो अपने भीतर का अंधेरा भी मिट जाता है। याद रखो, दया और सेवा केवल दूसरों को जीवन का अर्थ नहीं देती, बल्कि हमें भी जीने की वजह देती हैं। जितना आप बांटोगे उतना ही खालीपन कम होगा। आज के समय में हमारे चारों ओर बहुत लोग हैं, लेकिन सच्चा साथ बहुत कम है। महादेव और नंदी का रिश्ता हमें यही सिखाता है, भीड़ से ज्यादा कीमती हैं वो 2-3 सच्चे लोग जो आपको सच में समझते हैं। इसलिए दिखावे के रिश्तों से दूर रहो और गहराई से जुड़े रिश्ते बनाओ। सच्चे रिश्ते हमें याद दिलाते हैं हम अकेले नहीं हैं। और अगर ऐसे लोग मिल जाएं, तो वो शिव की कृपा से कम नहीं। अकेलापन सबसे ज्यादा तब सताता है जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है। महादेव कहते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, अपने से बड़े किसी काम से जुड़ो। जब इंसान के पास जीने का कोई कारण होता है तो अकेलापन अपने आप छोटा हो जाता है। याद रखो, जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए जीने का नाम है। महादेव हमें सिखाते हैं, अपने हुनर और सपनों को दिशा दो। जब इंसान अपने काम में डूबता है तो अकेलापन घुलकर तृप्ति में बदल जाता है, क्योंकि जुनून वो आग है जो इंसान को अंदर से जीवित रखती है। और यही आग अंधेरे में भी रोशनी देती है। अकेलापन दर्द है, लेकिन एकांत वरदान है। महादेव कैलाश पर एकांत में रहते हैं, पर वो कभी अकेले नहीं, क्योंकि उन्होंने एकांत को आत्मशक्ति का साधन बना लिया। जब आप शांति से बैठकर अपनी सांसों को सुनते हैं, वही पल बताता है आप अकेले नहीं, आप स्वयं से जुड़े हुए हैं। याद रखो, मौन भी एक भाषा है और उस भाषा में आत्मा खुद से बात करती है। महादेव कहते हैं, पहले खुद से प्रेम करना सीखो। जब आप अपने आप को अपनाते हैं तो बाहर की दुनिया का प्यार अधूरा नहीं लगता। जैसे किसी करीबी को दिलासा देते हो, वैसे ही अपने दिल को कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हिम्मत रखो। यही है आत्मकरुणा। खुद को अपनाना ही आत्मा का पहला त्योहार है। और जो अपने आप से प्रेम करना सीख लेता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। महादेव का नाम ही औषधि है। ओम नमः शिवाय का जाप मन को शांत करता है और अकेलेपन को साधना में बदल देता है। संगीत, लेखन, गायन या प्रकृति से जुड़ना, ये सब भीतर की शक्ति को बाहर लाते हैं। ये सब रास्ते हमें याद दिलाते हैं, भीतर का शिव हमेशा जागृत है, बस उसे महसूस करने की देर है। महादेव कहते हैं, दुख से भागोगे तो दुख बड़ा हो जाएगा, उसे समझो, अपनाओ। अकेलापन एक दर्पण है जो आपका असली रूप दिखाता है।
जब आप इस दर्पण को स्वीकार करते हैं तो यह दर्द नहीं, विकास का साधन बन जाता है। हर आंसू हमें और मजबूत बनाता है और हर खालीपन हमें भीतर से भरना सिखाता है। अगर आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो याद रखो, यह महादेव का दिया हुआ अवसर है खुद को खोजने का, बदलने का और भीतर के शिव से मिलने का। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि यही रास्ता आपको अपनी असली शक्ति तक ले जाएगा। ओम नमः शिवाय।